तो कैसे हैं आप लोग। और जहाँ तक की बात, आप सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज़ को ऐसी तैसी क्यों हो चुकी है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो पूर्ण रूप से डेड हो चुका है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब क्या, वो चालू भी नहीं हो रहा। और पता है इसमें सबकी सबसे बड़ी गलती किसकी है, वो है आप लोगों की। क्योंकि आप ही लोगों ने मेरे को फोर्स किया था लंबी वीडियो बनाने के लिए, और मेरे बैटरी के साथ में मेरे फ़ोन का प्रोसेसर भी फूक गया है। अब मेरे को लगता है नया फ़ोन लेना पड़ेगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो अभी मेरे पापा के फ़ोन से बना रहा हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होगा ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो मैं जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना वीडियो बना लेता हूँ। और हम देखते कि एपिसोड की शुरुआत के अंदर यहाँ पे अपना जो MC होता है वो यहाँ पे चाइल्ड वू को या चाइल्ड मू जो भी हो, वैसे भी ये बस थर्ड रेट का विलन है, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसे अपनी टेक्निक की मदद से बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक दिया होता है, जिसे देख के यहाँ पे इंस्पेक्टर हान, यहाँ पे चाइल्ड बॉय और यहाँ पे जो अपना टैंग होता है वो भी बहुत ही शौक हो चुके रहते हैं। वो लोग पूछ रहे थे कि आखिर किस तरह की स्किल है, और क्या मैं सपना देख रहा हूँ, किस तरह की कुंग फू है, तुम इसको क्या बोलते हो, और आखिर तुमने कहाँ से सीखा, ऐसे ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और जो इंस्पेक्टर हान होता है वो पूछते हैं कि आखिर आपने कैसे किया होगा कि यहाँ तक ना जो चैंग कॉन्ग है ना वो एक हाफ स्टेप वॉरियर था, और तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो। और दूसरी तरफ अपने MC भी यहाँ पे शौक में होते हैं कि आखिरकार उसकी ये जो स्किल थी इतनी ज़्यादा डैम पावरफुल कैसे हो सकती है, और क्या ये किंग्स ऑफ माउंटेन वाला जो सिस्टम है सच में इतना ताकतवर है क्या। और दूसरी तरफ उसका जो दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, टैंक होता है, वो पूछते क्या आखिर तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें कुछ चोट नहीं लगी। तो अपने MC बोलता है कि मैं एकदम सही हूँ, मेरे को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुई है। और दूसरी तरफ सब लोग उसको हिला रहे होते, बोलते कि आखिर तुम्हारा सीक्रेट क्या है, तुम आखिर पहले होल्ड बैक कर रहा था ना, मैं जानता हूँ मिस्टर सू, आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल गया है। और दूसरा तरफ जो चाइल्ड वो होता है वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि हाँ तो ऐसी बात है, तभी तुम इतने एरोगेंट थे। और वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पे बिल्कुल ही फाइट बैक नहीं कर पाया, और इसकी स्किल यहाँ पे कोई जानलेवा नहीं है पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और तभी अपने आप को उठाता बोलते हैं कि मैं इस बार यहाँ पे ना गलती से अपना कॉन्सेंट्रेशन खो दिया था, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बस लक की तरह, ऐसे और कुछ नहीं हो सकता अगर मैं थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा। और वैसे भी बस एक यूजलेस स्किल है जो मेरे को हर्ट भी नहीं कर पाई है। और दूसरा अपने सोच रहे थे क्या तुम्हारा भी बॉडी खत्म नहीं हुआ क्या, और आखिर तुम कितना ज़्यादा मार खाना चाहते हो, और क्या तुम्हें सच में ये सब करने की जरूरत है। और इस बात को सुन के बाकी लोग समझ चुके रहते कि ये उसको शांत ना करे पर गुस्सा जरूर और दिला देगी। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर हान बोलते हैं कि चाइल्ड वो मेरे को माफ करना, मेरे दोस्त को यहाँ पे उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें के बारे में पता नहीं है, वो ज़्यादा बाहर नहीं घूमता है, तो इसलिए प्लीज़ मेरे लिए उसको यहाँ पे छोड़ दो। बहुत ही ज़्यादा छोटा यहाँ पे नादान बच्चा है, और मैं माफ़ी मांगता हूँ उसकी जगह पे। और दूसरी तरफ अपना जो MC सोच रहे होते क्या करिए, क्यों माफ़ी मांग रहा है। और यहाँ पे जो चाइल्ड वो बिल्कुल भी किसी चीज़ को यहाँ पे सुनने वाला नहीं है, और वो उल्टा यहाँ पे इंस्पेक्टर हान को यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि आगे तेरी यहाँ पे हिम्मत कैसे होगी, तू और मैं यहाँ पे 10 लेवल की यहाँ पे प्लेयर है, या बोलूँ यहाँ पे कल्टीवेटर है, और वैसे भी मैं तेरे से ज़्यादा हाई रैंक पे हूँ 10th लेवल पे, और वैसे भी ना मेरी जो औकात है तेरे से ज़्यादा है। और क्या तू मेरे से मार खाना चाहता है, क्या तेरे को लगता है तेरी इतनी ज़्यादा पावर है कि तू मेरे को यहाँ पे रोक सके, मेरे को यहाँ पे होल्ड बैक कर सके, तू बस अपनी औकात को देख। और दूसरी तरफ अपना जो जेंटलमैन होता है, जो यहाँ पे चाइल्ड ल्यू होता है, वो यहाँ पे और मिर्चा लगा रहा होता है, और बोलते कि और जहाँ तक की बात है कि चांग कॉन्ग यहाँ पे कुछ समय पहले ना यहाँ पे ना इस बंदे ने मास्टर जाओ को यहाँ पे ऑफेंड कर दिया था, जिसका वजह से ये डिमोटेड हो चुका है। तो अब ये कोई भी यहाँ पे इंस्पेक्टर नहीं है, बस ये यहाँ पे एक सर्वेंट की तरह तुम बोल सकते हो। इस बात को सुनकर अपने MC बहुत ही शौक हो चुका रहता है, क्योंकि उसको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, और पूछते हैं कि क्या तुम सच में डिमोटेड हो गए हो यहाँ पे मास्टर जाओ की वजह से। तो अपने जो इंस्पेक्टर हान बिल्कुल भी किसी चीज़ को समझा नहीं पा रहा होता, बोलते कि आखिर ये बंदे को भी पता है, आखिर इसका पता चल गया। हम देखते इसी चीज़ को जैसे ना अब जो चाइल्ड वू के पास कोई वजह नहीं होती होल्ड बैक करने के लिए, वो बोलते कि जबकि यहाँ पे एक नल्ला यहाँ पे चावल बेचने वाला और दूसरा बंदा जो यहाँ पे अब इंस्पेक्टर भी नहीं है, वो जब इतना ऐंठ दिल खा रहे हैं तो आखिर मैं क्यों यहाँ पे पीछे रहूँ, और अब मैं तुम लोग की ऐसी कैसी कर दूंगा। और माउंटेन डिमोलिशिंग फिश का यूज़ करता है लेवल 10 की फुल पावर के साथ में, और बोलता है तुम लोग अब यहाँ पे मारे जाओ। और यहाँ पे टैंग और इंस्पेक्टर हान उसके जो पावर को ब्लॉक करने के लिए आ चुके रहते हैं, पर जैसे तुम्हें पता अपने MC जो स्किल बहुत ही हाई लेवल की है, और दोबारा से यहाँ पे ना उसको बहुत दूर फेंक दिया होता है। और इस जो चाइल्ड वू को यहाँ पे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता क्या आखिर क्या चल रहा है,
और इस बार उसको चोटें भी लगी रहती है। और अपने हम सोच रहे थे कि आखिरकार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मेरी जो स्किल है ना यहाँ पे जो क्या क्या बोलते हैं चावल को बोने वाली, वो यहाँ पे टाइची की तरह फील हो रही, जो किसी को यहाँ पे चोट नहीं पहुँचाती पर डिफेंस के लिए यहाँ पे सुपर होती है। और पूछते क्या कि तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो गया कि तुम्हें और थोड़ा यहाँ पे मार खाना है। और यहाँ पे हम देखते चाइल्ड वो बिल्कुल यहाँ पे उसका भरा नहीं रहता पेट, और बोलते कि नहीं 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 नहीं, आखिर मैं एक फॉर्मल वॉरियर हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे करने की। और दूसरा अपने सोच रहे थे कि आखिर मैं इसको शांत करने की जगह यहाँ पे उसको और भी गुस्सा दिला रहा हूँ, और आखिर का ये थोड़ा शांत क्यों नहीं हो सकता है। और यहाँ पे चाइल्ड बाय होता है, बोलते हैं कि मिस्टर सू ये जो बंदा ना इसकी जो फैमिली के लोग पूरे के पूरा यहाँ पे डम बैस है, अब इसको छोड़ दीजिए, बस अपने चावल को यहाँ पे बेचिए। तो अपने एम से बताते हैं कि जो पहले यहाँ पे प्राइस थी 1 सिल्वर में आधा किलो मिलता था, जो अब मैं बदल देता हूँ और अब 2 सिल्वर में आधा किलो मिलेगा। और सोचते कि जबकि मैंने आप पे सुबह सुबह बोल दिया है तो मैं अब प्राइस को यहाँ पे इंक्रीज ही कर देता हूँ। और सब लोग के दिल में अहंकार मच चुका रहता है कि आखिर अब 2 सिल्वर में आधा किलो मिलेगा, मतलब 4 सिल्वर में 1 किलो। तो अपने एम से बोलते हैं कि हाँ अब इतना ही मिलेगा, वो पहले यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस था पर अब ये रेगुलर प्राइस होने वाला है और भविष्य में बदल भी सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते कि जो यहाँ पे जेंटलमैन यहाँ पे चाइल्ड लियो होता है, वो बताते हैं चाइल्ड वो बस एक राइस बेचने वाला है और बस उसको जाने दो ना, आखिर तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो। और दूसरे तो अपना जो चाइल्ड वो होता है वो बोलता है कि तू तो चुप ही रह, ये सब तेरी गलती, तेरे वजह से ये सब यहाँ पे चालू हो रहा है और आखिरकार आकर तू क्यों नहीं चाहता उसके साथ फाइट करने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइल्ड वो बहुत ही गुस्से में होता है, बोलते हैं कि अब ना यहाँ पे मैं कैसे न कैसे करके इस रिवेंज को ले लूँगा और मैं एक जेंटलमैन हूँ जो अपनी बातों को कभी पीछे होता नहीं है। और यहाँ पे एक चाइल्ड यू सोच रहा था कि वाह भाई जेंटलमैन, और अगर मैं सोचूं कि मन ही मन में सोच रहा हूँ कि इस बंदे को यहाँ पे कैसे टपकाया जाए, और ये अपने आप को जेंटलमैन बोलता है और चाइल्ड वो बिल्कुल यही चीज़ सोच रहा होता है कि उसको कैसे टपाया जाए। और यहाँ पे इंस्पेक्टर हान बोलते कि मिस्टर सू ये जो भी यहाँ पे खाना बना रहे हो ना, मैं उन सभी को यहाँ पे खरीद लेता हूँ, जितना भी चावल है ये रहा 40 सिल्वर और मेरे को सब के सब दे दो जो 10 किलो होता है। और सोचते कि बस मास्टर जाओ के लिए ना मैं इस चीज़ को खरीद लेता हूँ, वैसे भी बहुत ही अच्छा खाना मेरे को यहाँ पे फील हुआ है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे टेस्ट हुआ है। और यहाँ पे चाइल्ड बाय बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें 50 सिल्वर दूंगा और मेरे को सारा का सारा दे दो। और अपने एम से बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है बाय चावलों, और वैसे भी तुमने कल यहाँ पे 10 किलो लिया था तो अभी क्या तुमने सब के सब यहाँ पे खा लिया क्या। और हम देखते कि उसकी जो बहना भी होती ना वो भी सोच रही होती कि क्यों मैं यहाँ पे पीछे रहूँ, मैं भी खरीद लेती हूँ। बोलते कि मिस्टर सू असल में मैं को भी ये चाहिए। और तभी हम देखते कोई बोलते कि मैं तुम्हें यहाँ पे 60 टेल्स दूंगी सिल्वर का और मेरे को सारा सामान दे दो। और ये और कोई नहीं होती कंट्री प्रिंसेस होती है जो यहाँ पे और ज़्यादा प्राइस को यहाँ पे बढ़ा रही होती है, बस इस चाइल्ड बाई की बहन की वजह से, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद होता रहता है। और तभी हम देखते जो टैंक होता सोच आता है कि जब भी कंट्री प्रिंसेस यहाँ पे ना यह मिस बाई के पास में आ जाती है तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें कर देती है। और यहाँ पे हम देखते कि जो यहाँ पे कंट्री प्रिंसेस होती है वो बातचीत कर रही होती है कि तुमने कल यहाँ पे 10 किलो लिया था, क्या तुम इतनी ज़्यादा भूख करो कि तुमने सारे के सारे खाने को खा लिया और अब तुम्हारा पेट भरा नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे ग्रीडी हो, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि तुम बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन के घर से हो, पर फिर भी तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। और जो मिस बाय होती है बोलती कि हाँ हाँ जैसे तुमने बोला कि मैं बिजनेसमैन हूँ इसलिए मैं इसको ज़्यादा पे करूँगी, जो ज़्यादा देगा वो उतना ही पाएगा ना। और दूसरा कंट्री प्रिंसेस होती है वो भी यहाँ पे ऐड में होती है कि बस तुम्हारा ही खानदान यहाँ पे इस कंट्री के अंदर यहाँ पे अमीर नहीं है, मैं अभी आती हूँ तो मैं भी देखती हूँ तुम कितना यहाँ पे प्राइस दे सकती हो। और तभी हम देखते कि यहाँ पे मिस बाय 70 बोलती है तो प्रिंसेस 80 बोलती है और टैंक यहाँ पे उन दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी 900 110 150 200 और ऐसे प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है। और तभी अपने एमसी को यहाँ पे हार मानना पड़ता है और बोलते हैं कि चलो मैं यहाँ पे अभी चावल नहीं बेचूंगा, मैं यहाँ पे हलवा बेचूंगा, तो तुम सब यहाँ पे खा के देख लो कि ऐसा स्वाद होने वाला है। और यहाँ पे बहुत सारा बना दिया होता है जिसकी वजह से यहाँ पे हर जगह उसकी महक यहाँ पे पहुँच चुकी रहती है, सभी को बहुत ही पसंद आ रहा होता है। और बोलते हैं कि चलो पहले यहाँ पे 20 यहाँ पे ब्रोंज था ना, ये जो भी कॉपर कॉइन था, और अब मैं 40 कॉपर कॉइन कर दूंगा, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कुछ बोलने वाला नहीं, तुम्हें खाना तो खाओ, वैसे भी मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। और तभी हम देखते सोचते कि आज वो अपना एमसी ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला, पैसा ही पैसा होगा, पैसे के ऊपर सोएगा, हर जगह वो पैसा यहाँ फेंकेगा। और तभी सब लोग यहाँ पे खा रहे होते क्योंकि सब लोग ही खरीद रहे होते और सोचते एक बार में जाते हैं क्या यहाँ पे टेस्ट कर लेते कैसा है। और जैसे वो लोग यहाँ पे टेस्ट करते ना उनका जो दिमाग यहाँ पे फिर चुका रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्वादिष्ट खाना, इतना ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा खाना उनने कभी खाया नहीं होता। और जो चाइल्ड वो यहाँ पे हाफ स्टेज वॉरियर था वो लगभग यहाँ पे पीक पे हो चुका रहता, मतलब कि हल्का से यहाँ पे थोड़ा पुश करेगा
अपने आप को तो वॉरियर बन जाएगा। इतनी ज़्यादा हाई पावर थी उसके पास अभी तो। और सोचते हैं कि जबकि मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आगे पहुँच चुका हूँ इस हलवे को खा के, तो मैं अवेंज कर सकता हूँ, मैं इस कमीने को मार सकता हूँ और मैं एडवांस हो चुका हूँ बस कुछ समय में। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चाइल्ड लियो होता है वो बंदे का अलग ही नक्शा चलता है, अलग ही स्वैग होता है और देख मारता है उसके सिर के ऊपर, उसको बेहोश कर दिया होता है। और दूसरा वो बोलते हैं कि चुप रह साले, आगे तेरे हिम्मत कैसे कि बार बार यहाँ पे बकवास कर सके। और जहाँ तक की बात है, जो इंस्पेक्टर हाँ भी सोच रहा होता है कि जो यहाँ पे चाइल्ड लू है वो तो सेम साइड में था ना यहाँ पे चाइल्ड वू के, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। और अपने एमसी को यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता कि आखिर कोई किसको क्या मार रहा है, कितना यहाँ पे बोल रहा है, उसके बाद अपने पैसे के फर्क पड़ता है। और दूसरी तरफ हम देखते कि ये जो दोनों के बीच में जो दोस्ती थी यहाँ पे दुश्मनी में चालू होने के बाद ना अपना जो एपिसोड है इसी चीज़ के साथ में ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हें ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 घंटे की वीडियो होने वाली है और मैं ज़रूर इसको 1 घंटे का बनाऊँगा। तो बाय बाय। तो कैसे हैं आप लोग। और आवाज़ के लिए मेरे को बहुत ही खेद है, पर आप लोगों को इस चीज़ को सहन करना पड़ेगा जब तक कि मेरे पास पैसा नहीं होता अपने फ़ोन को ठीक कराने का या नया फ़ोन लेने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है दुनिया के अंदर। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पे चाइल्ड ल्यू ने ना अपने जो चाइल्ड वू के सिर के ऊपर देख के मारा होता है, जिसका वजह से चाइल्ड वू गुस्सा हो चुका है, तो चिल्ला के बोलता है कि तू पागल है क्या मेरे बाप ने तेरी बहन को भगा के शादी कर रखी थी कि तू मेरे साथ ऐसा बकवास कर रहा, तूने मेरे को मारा क्यों, मेरे को कितना दर्द हो रहा है। और तभी जो चाइल्ड ल्यू होता है कान में बोल रहा था चाइल्ड वू कि सुनना भाई, तू ना क्या बकवास कर रहा है, तूने आज तक कितने सारे यहाँ पे ना सीक्रेट हब खा रखे, पर तू कभी भी यहाँ पे वॉरियर स्टेज पे यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ था ना, और बस यहाँ पे थोड़ा सा चावल का यहाँ पे हलवा खाने पे तू डेवलप हो गया, तू समझे इसका मतलब क्या। तो चाइल्ड वो बोलता है कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, तू बताना क्या मतलब है। तो बताता है कि जो ये चावल का हलवा बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो चलो इसको यहाँ पे चुरा लिया जाए, और जबकि हम इतने ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे इसराइल इसको चुरा लेंगे तो हम कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे, तू सोचना। तो वो भी यहाँ पे चीज़ में मान चुका रहता है, और तभी वो लोग यहाँ पे ना धोखाधड़ी का यहाँ पे केस कर रहे होते अपने एमसी के ऊपर, और बोलते कि तुम ना यहाँ पे नो बॉडी हो, तुम आखिर ये चावल कैसे बेच सकते हो, मेरे को लगता है कि तुमने इस चीज़ को कहीं और से चुराया होगा। और अपने एमसी बोलते कि तुम आखिर मेरे ऊपर ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने इस चीज़ को खुद ही उगा रखा है और मैंने इसमें कोई चोरी नहीं कर रखी। तो फिर भी यहाँ पे जो चाइल्ड ल्यू होता है समझने को तैयार नहीं होता, मतलब कि उसको यहाँ पे फंसाना अपने एमसी को, और बोलते हैं कि तुम बस एक सर्वेंट हो जो यहाँ पे काउंटी प्रिंसेस के पहले से यहाँ पे भगा दिए गए हो, और तुम कितना सेमफुल काम कर रहे हो ना। और आखिरकार जो यहाँ पे इंस्पेक्टर हाँ ना अभी भी तुमको बैकअप क्यों कर रहे हैं, उनको डिमोटेड होने के बाद में, उनका यहाँ पे डिमोशन होने के बाद भी, कि आखिर को उनने यहाँ पे मास्टर जाओ को भी ऑफेंड कर रखा था, इसके बाद भी क्या इधर कुछ तुम्हें को गलत लग रहा है। क्या हो सकता है कि जो सच्चाई है कि तुमने और हान दे पिंग ने यहाँ पे बहुत या वैल्यूबल राइस को चुराया था यहाँ पे हब की जो ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे ये एमएम में कुछ होगा, यहाँ पे मैं नाम भूल गया कि इसका फुल फॉर्म क्या था, पर इसमें जो हान डे पिंग है ना यहाँ पे काम करता था, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे हब को बनाती है, मतलब उनको कलेक्ट करती है और यहाँ पे पिल्स में बेचती भी है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल यहाँ पे स्टेज है इन लोगों के पास है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑथोरिटी है इन लोगों के पास में। और इस बात को सुन के कि अपने एमसी ने यहाँ पे चावल को चुराया हान डेपिंग की मदद से, तो सब लोग यहाँ पे ना बिना कुछ सोच समझे ना इस चीज़ को मान लिए होते हैं, और बोलते कि मतलब कि हाँ डेपिंग भी यहाँ पे इतना ज़्यादा पूरा काम कर रहा है, अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा है, ये तो गलत है, मारो इसको मारो। और यहाँ पे चाइल्ड ल्यू के बात को सुन के ना कोई भी यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं रहता, क्योंकि उनको लगता है कि एक जेंटलमैन व्यक्ति है, झूठ बोल नहीं सकता। और दूसरा अपना जो यहाँ पे हान डेपिंग है ना, वो भी सोचते कि आखिर मैं क्या करूँ, मेरे को मिस्टर सू को यहाँ पे बचाना पड़ेगा। और क्या करता है कि अपने एमसी का हाथ पकड़ता है, उसको फेंक दिया होता है यहाँ पे घर के छत के ऊपर, और बोलता है कि तुम यहाँ से भागो मिस्टर सू, मैं आपके पीछे आता हूँ। और अपने एमसी यहाँ पे गिरते फिरते कहीं ना कहीं से बच चुका रहता है, और सब लोग यहाँ पे ना हान डेपिंग के ऊपर चढ़ रहे हो, तो बोलते कि यहाँ पे चाइल्ड वू और चाइल्ड यू की फैमिली हमारे पीछे, और सारा का सारा चावल हमारा, हमको दे दो, तुम कमीने, तुम चोर कमीने। और दूसरा अपने एम सोच रहे थे कि मेरा सर कितना दर्द हो रहा है, मैं यहाँ पे सर के बल नीचे गिरा हूँ। और तभी यहाँ पे माउंटेन डिमोलिश फिश का आवाज़ सुनाई देता है, इसका मतलब कि चाइल्ड वू ने यहाँ पे अपने अटैक को किया होता है यहाँ पे हान डेपिंग के ऊपर, और सोचते कि हान डेपिंग तुम ठीक तो हो ना। और तभी हम देखते काउंट्री प्रिंसेस भी अपनी जो जाग चुके रहते हैं यहाँ पे अथॉरिटी का यूज़ करते, बोलते कि काउंट्री प्रिंसेस यहाँ पे अपनी आर्मी का यूज़ करते, जो भी यहाँ पे रोका नहीं ना उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे दंड पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगी। और इस चीज़ को देख कर सब लोग यहाँ पे रुक चुके रहते हैं। और दूसरा अपना जो एमसी होता है वो सोचता है कि ये जो बास्टर्ड ये कमीना लू और वो है ना, मैं उनको देख लूँगा। और सोचता है कि आखिर मैं क्यों इतना कमज़ोर हूँ, और आखिर मैं क्यों यहाँ पे लेवल 1 पे अटका हुआ
हुआ हूँ, मैं पावरफुल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। और तभी हम देखते कुछ समय के बाद में कोई बात कर रहे होते कि आखिरकार ये रहा हमारा किंग्स ऑफ द माउंटेन और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा बाद में। वैसे तुम्हारा धन्यवाद यहाँ पे हैंड टेपिंग कि तुमने मेरी मदद की यहाँ पे भागने में और मेरे वजह से तुमको यहाँ पे चोट लग गई है। तो जो यहाँ पे इंस्पेक्टर हान होता है वो बोलते कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने मेरी मदद की थी यहाँ पे मास्टर जाओ में अपनी कुछ आखिरी शब्द प्रेस करने में, और इसलिए मैं बहुत ही खुश था। और अपने एमसी बोलते कि पर तुमने यहाँ पे खून थूक दिया था, तुम्हें बहुत ही चोट लगी होगी। और यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि जो ये इंस्पेक्टर हान है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्टिंग करने वाला है। और बोलते कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एक लेवल 10 का बंदा हूँ, अप्रेंटिस हूँ, और वो बंदा मेरे को एक ही अटैक में यहाँ पे धराशायी नहीं कर सकता और मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, बस मेरे को मास्टर जाए उससे मिलना है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है तुम ज़्यादा मत बोलो, मैं तुम्हें जल्दी लेके चलता हूँ और तुम्हें कुछ पिल भी दे दूंगा, तुमने मेरी बहुत ही मदद की है। और तभी हम देखते हैं किंग्स ऑफ द माउंटेन में यहाँ पे धमाका होता है जिसे देख के वो लोग सब कुछ रहते हैं। और जैसे वो जा रहे होते हैं कि जहाँ पे धमाका होता है वहाँ पे अपना जो मास्टर जाओ ना यहाँ पे पड़ा रहता है जमीन के अंदर, हर जगह यहाँ पे धूल धूल हो चुकी रहती है और खास रहा होता है और उनको लगा रहता है कि ये जहाँ पे थंडर स्ट्राइक किसने कर रखी है। और तभी हम देखते हैं कि जो हान डेपिंग यहाँ पे पूर्ण रूप से एक्टिंग कर रहा होता है और भागते हुए आता है अपने मास्टर साहब के पास में, बोलते कि क्या तुम ठीक हो ना। और दूसरा अपने एमसी का दिल टूट चुका रहता है क्योंकि उसे लगा रहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा चोट लगा हुआ है और ये पूरे रास्ते भर ना इसको अपने शरीर को बर्बाद के लिए क्या आया था। और ये पता कितना ज़्यादा ड्रामा किंग करता है, मतलब कितना ज़्यादा ड्रामा करता है। और दूसरा सोचता है कि मेरा दिल तो टूट गया, मैं यहाँ पे बहुत ही इमोशनल हुआ कि क्यों सब लोगों को धोखा दे देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते कि अपनी जो एम्स होता है वो पूछते कि मुँह जायो आखिर मेरे को बताने क्या आखिर चल क्या रहा है। तो जो जायो होती है बताती कि ब्रदर सू यहाँ पे जो मेरे मेंटर है, जो टीचर है ना, जो मास्टर जाओ है, वो मेरे को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे अपने मार्शल आर्ट को और बोल रहे थे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे मेरी जो टेक्निक यहाँ पे यूज़ होती है। पर जैसे उन्होंने एक पेड़ के ऊपर अपनी पावर का यूज़ किया ना, तभी वो ना यहाँ पे वापस से जो पावर को अप्लाई किए थे वो बैक कर गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही पावर धमाका हुआ था और पेड़ का कुछ हुआ तो नहीं पर हमारे जो मास्टर जाओ को चोट लग चुकी है। और दूसरा वो बंदा यहाँ पे जो मास्टर जाओ एक्टिंग कर रहा था बोलता कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, उसको गलत देखने में हुआ होगा, मैं बस यहाँ पे थोड़ी तबियत खराब, मेरे को ठंड लग गई इसलिए इसकी वजह से मेरी टेक्निक सही से काम नहीं किया, मैं थोड़ा आराम करूँगा, मैं बहुत ही अच्छे से इस पेड़ को यहाँ पे चकनाचूर कर दूंगा। और दूसरा अपने सोच रहे थे कि जैसे कि ये बुढ़ा बोएगा मैं यहाँ पे मान जाऊँगा और यहाँ पे इतने ज़्यादा पावरफुल बंदे को भी ठंड लगती है, ऐसा मैं मान नहीं सकता। मेरे को लगता है सिस्टम ने बहुत ही अच्छा काम कर रखा जैसे उसने बोला था। अब कोई भी यहाँ पे ना किसी भी चीज़ को यहाँ पे तबाह नहीं कर पाएगा, कुछ भी खराब नहीं कर पाएगा मेरे परमिशन के बिना। और तभी हम देखते जो मास्टर जाओ में यहाँ पे एक पिल दिया होता है कल्टीवेशन के लिए, यहाँ पे मुँह जाए को बोलते कि ये लोग तुम ना मेरे लिए कुछ यहाँ पे कपड़े का बंदोबस्त कर दो, मैं बदल लेता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते कि 2 पलों के अंदर हमारी मुँह साहब पता क्या करती है, उसी पिल को अपने एमसी को दे दी होती है, बोलती ब्रदर सू ये रहा मेरे मेंटो ने मेरे को पिल दिया है आप इसको ले लो, बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोल रही होती है। और अपने एमसी बोलता तुम्हारा धन्यवाद जायो। और दूसरा अपना जो मास्टर जाए होता है अपने मुंह से यहाँ पे पानी थूक दिया होता है और सोचता है कि आखिर मेरे को कैसे अप्रेंटिस मिल गई है, मैं उसको यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे उसको बिल दे रहा हूँ, मेरी पिल को यहाँ पे किसी को भी बांट दे रही है, कैसी ये लड़की है। और दूसरा अपने एमसी उस पिल को खाते हुए बोलते हैं आखिरकार ये थोड़ा करंसी कम है क्या, इसकी जो इफेक्ट है वो कम हो गया क्या। और दूसरे जो हान डेपिंग होता है सोचते कि आखिर क्या बकवास है, यहाँ पे एक स्ट्रेंथिंग पिल को, यहाँ पे एक बॉडी रिफाइनिंग पिल को यहाँ पे खाने के बाद ये बंदा बोले कि यहाँ पे करंसी कम क्यों है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन है कि जो कंडीशन यहाँ पे 1 से प्लस हो जाता है और मास्टर साहब भी उसको चिल्ला रहा होता है कि ये यहाँ पे तुम्हारा कोई स्नैक नहीं है कि तुम कभी भी खा लोगे, और ये जो पिल कभी एक्सपायर भी नहीं होती है कि तुम बोले कि इसका इफेक्ट कम हो गया है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बर कर रहा होता है और अपने हम से बोलता है कि देखो 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 तुम्हें यहाँ पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये बस एक पिल है और आखिरकार मैं क्या करूँ, इसका टेस्ट इतना खराब है। और दूसरा हम देखते हैं कि अपने कुत्ते को भी यहाँ पे खिला रहा होता है, वो बोलता है कि तुम भी यहाँ पे थोड़ा खा लो मामाओ, तुम्हें भी थोड़ा पसंद आएगा। और यहाँ पे हन डेपिंग सोचते होते कि यहाँ पे कुत्ते को भी यहाँ पे एक स्ट्रेंथिंग यहाँ पे कल्टीवेशन पिल दे रहा, बॉडी रिफाइनिंग पिल दे रहा है। आखिर मेरे आँख क्यों नहीं यहाँ पे खत्म हो गए, आखिर मेरी दोनों आँखें फट के 4 क्यों नहीं होगी। और तभी अपने जो मास्टर साहब यहाँ पे समझ चुके थे उस पर बोलने कोई फ़ायदा नहीं है और लगे चल बे कोई बात नहीं, जब यहाँ पे वेस्ट हो गया तो वेस्ट हो गया, आखिर मैं क्या यहाँ पे ज़्यादा बोल सकता हूँ। और दूसरी तरफ अपना जो हान डेपिंग होता है वो सोचते हैं कि ये जो बॉडी रिफाइनिंग पिल है, बॉडी इंप्रूविंग पिल है, वो कुत्ते तक का खाना है। आगे रुको रुको मास्टर साहब आप किधर जा रहे हो। और तभी मास्टर साहब पूछते कि क्या कुछ गलत देगा, तो जो हान डेपिंग होता है बोलते मास्टर जाओ मैं आपको बहुत ही सिंसियरली यहाँ पे आपका डिसेबल बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरे यहाँ पे मास्टर बनोगे। तो अपने एमसी बोलते कि क्या
तुम मेरे डिसेबल बनोगे, मेरे यहाँ पे अटेंडेंट बनोगे, मेरे सर्वेंट बनोगे, पर तुम्हारी यहाँ पे औकात ही नहीं है। और वैसे भी अगर तुम्हें यहाँ पे मेरे लिए कोई काम करना तो सबसे पहले यहाँ पे ऑनर को, इस किंग्स माउंटेन के ऑनर से बात करना पड़ेगा, और फिर मैं चूज़ करूँगा कि तुम यहाँ पे रह पाओगे कि नहीं पाओगे। तो पहले उससे आप परमिशन ले लो। और हान डिपिंग को लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत ही कमाल का बंदा होगा जो यहाँ पे परमिशन लेने को बोल रहे हैं, और जहाँ पे अपने जो मास्टर साहब काम कर रहे हैं, पर उसे क्या पता कि कौन है। और सोचते कि जल्द उनसे भी मिल लिया जाए, और मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा फेवर भी ले सकता हूँ उनसे। और तभी अपने MC हंसते बोलते हैं, हान डिपिंग तो हाँ, तो तुम मेरे से यहाँ पे बात करना चाहते हो और तुम यहाँ पे काम करना चाहते हो, सर्वेंट बनना चाहते हो, तो बोलो कि तुम क्या कर सकते हो, और आखिरकार तुम यहाँ पे मास्टर जाओ के लिए क्या कर सकते हो। और तभी जो हान टेपिंग होता है बोलते कि आखिर तुम इतना ज़्यादा यहाँ पे एक्टिंग क्यों कर रहे हो, जैसे कि तुम यहाँ पे मास्टर हो। और हम देखते हैं कि उसके कन्फ्यूज़न के लुक के साथ में ये भी चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हम लोग देखते कि जो अपना इंस्पेक्टर हान होता पूरा वो टूट चुका रहता है कि आखिर अपना MC जो यहाँ पे लेवल 1 का बंदा है, लेवल 1 का कल्टिवेटर है, वो आखिर इतने कमाल के किंग्स ऑफ द माउंटेन का यहाँ पे ऑनर कैसे हो सकता है। पर तभी उसके दिमाग में कुछ यहाँ पे रेंगता है, और तभी अपनी जो औकात पूर्ण रूप से बदल चुका रहता है, और अपनी जो एटीट्यूड को बदलते बोलते कि मिस्टर सू। और हम देखते हैं उसकी इतनी ज़्यादा चेंज वाली लुक को देख के ना यहाँ पे जो अपनी जो मूव जाओ भी, और अपने MC बहुत ही घिनघिना जाते हैं। और तभी वो कुत्तों के तरह उसके पैर को चाट रहा था, बोलते कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे को अलाउ कर दो किंग्स ऑफ द माउंटेन में रहने का, मिस्टर सू मेरी जो ज़िंदगी ना आपके ऊपर बिलोंग करती है। और अपने MC को रुकने के लिए बोल रहा था क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अजीब वगैरह हरकतें कर रहा थी, क्या ही बताए। और सोचता है कि आखिर मैं क्या बोलूँ, मेरे को कुछ देर को सोचने दो। और बोलता है ना कि क्या बोलूँ, कि मैं क्या बोल सकता हूँ तेरे को। और तभी मन में सोच रहा था कि आखिरकार उसने मेरे को 2 बार बचा रखा, तो मैं सोचता हूँ कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यकीन भी नहीं कर सकता कि वो मेरे को बिट्रे नहीं करेगा। और यहाँ पे हान डिपिंग ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार से उसको प्लीज़ बोल रहा होता है। और तभी सोचता है कि चलो पहले इसकी जो इन्फॉर्मेशन मैं सिस्टम से ले लेता हूँ। और यहाँ पे सिस्टम पैनल दिखा रहा होता है, और हान डिपिंग सोचता है कि यहाँ पे मिस्टर सू इतना ज़्यादा यहाँ पे वेट क्यों कर रहे हैं, मेरे को स्टेप करने के लिए कुछ गलत है क्या। और यहाँ पे उसको सिस्टम पैनल का बताया जाता है हान डिपिंग मीडियम इंटेलिजेंट है और गुड नेचर से है, और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उसको मज़े मिलते हैं ना लोगों के यहाँ पे चाटने में। और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है अपने बैकर को, जो भी उसका बैकिंग करते हैं, मतलब उसका जो बैकग्राउंड होता है उससे बहुत प्यार करता है लोग से। और एक पावरफुल बैकर का यहाँ पे चाटने वाला, मतलब एकदम कुत्ता है, कुत्ता यहाँ पे ताकतवर लोग चाटने का। और सोचते कि अपने MC तो ये मतलब यहाँ पे लिकिंग वाला डॉग है जो तुम्हें हमेशा चाटता रहेगा अगर तुम ताकतवर होगे। और बहुत तक तो ठीक है, तुम्हें पता है आखिर मैं यहाँ पे क्यों तुम्हें ज्वाइन करूँ, आगे इधर कोई कारण है क्या। और दूसरी तरफ अपना जो हान डिपिंग सोचते कि मैं आपके हर एक ऑर्डर को यहाँ पे सुनूंगा, हर एक ऑर्डर को करूंगा, बस आप मेरे को अंदर आने दीजिए। और अपने MC के बारे में वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पे लेवल 10 का यहाँ पे अप्रेंटिस हूँ, एक कल्टिवेटर हूँ, और मैं बस यहाँ पे एक्लूस की टीम में यहाँ पे ज्वाइन होना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनकी टीम में गया ना तो मैं सक्सेसफुल हमेशा होऊंगा। और कैजुअली अगर वो मेरे को कोई भी पिल दे देंगे तो मेरे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी बिना किसी परेशानी से। और दूसरा अपना जो MC होता है बोलते कि तो ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 पीरियड का यहाँ पे टाइम देता हूँ, 1 मंथ का टाइम देता हूँ, अगर तुमने उसमें अच्छा काम किया तो मैं सोचूंगा कि तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। और इस बात को सुन के वो यहाँ पे पूर्ण रूप से हाजिर हो चुके रहते हैं, यहाँ पे हाँ कर दिया होता है कि ठीक है जैसा आप बोलेंगे। और दूसरी तरफ अपने MC यहाँ पे बोलता तो चलो मेरे को फॉलो करो, और ये लैंड है जिससे हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा, और तुम सबसे पहले यहाँ पे काम करो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें ज़मीन कैसे खोदनी है। और यहाँ पे हान डिपिंग सोचते क्या रुको रुको रुको, क्या मेरे को ज़मीन खोदनी है। और सोचते कि मैं अप्रेंटिस हूँ लेवल 10 का, यहाँ पे मैं फॉर्मर स्टूवर्ड हूँ MMA कंपनी का। और भाई लोग मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं पहले कि यहाँ पे ना ये जो बंदा बार बार यही लाइन बोलने वाला है कि मैं यहाँ पे लेवल 10 का अप्रेंटिस हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्टर हान था, तो ब्ला 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 मैं इसको इतनी बार नहीं बोलूँगा। और दूसरा अपने MC बोलता तो मेरे को यहाँ पे फॉलो करो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना। और वो सोचते कि आखिर हमको यहाँ पे ज़मीन को खोदना ही क्यों है। और हम देखते हैं अपना जो MC होता है अपने कुल्हाड़ को उठाता है और देख के जमीन पे मारता है, और हमें बताया जाता है कि बस एक ही स्ट्राइक का इतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स यहाँ पे जनरेट हुई थी कि क्या ही बताए, जिसे देख के अपना जो हान डिपिंग यहाँ पे शॉक हो चुका रहता है, उसके आसपास यहाँ पे धुआं हो चुका रहता है। और जैसे उसकी आँखें खुलती ना कि वो देखते कि बस एक स्ट्राइक, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी यहाँ पे खुदाई हो चुकी रहती है। और हाँ, यहाँ पे तुमने कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है, मैं खुदा ही बोल रहा हूँ, ठीक है भाई लोग। और जहाँ तक की बात
पे अपना जो MC होता है बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्किल है, पर अगर तुम्हें यहाँ पे अच्छे से काम करना है तो तुम्हें अपनी लेग को और अपनी कमर को बहुत ज़्यादा पावर से यहाँ पे स्ट्रेंथ करना पड़ेगा और एक ही बार में पूरे मूवमेंट को कनेक्ट कर लो और तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे स्ट्राइक मिलेगा। और यहाँ पे जो हान टेपिंग सोचते कि ये क्या पागल बंदा है यार, यहाँ पे ज़मीन खोदने के लिए कुंफू का यूज़ करता है और क्या पागल कि मैं एक चीज़ कैसे कर लूँगा पहली बार में। और अपने MC बोलता तो अब ये तुम्हारा टर्न है तो तुम यहाँ पे खुदाई करना चालू कर दो। और अपने जो हान टेपिंग सोच रहे थे कि मैं तो यहाँ पे पक चुका हूँ अगर इसकी एक ही बातों को सुन के। और अपने MC बोलता है कि तू अपनी कमर को थोड़ा ऊपर का, थोड़ा नीचे का, थोड़ा दाएं का, तो भाई करो फिर एक बार में स्ट्राइक कर। और सोचते कि सिस्टम आखिर क्या हो रहा है, मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जब मैं ज़मीन को खोदा हूँ तो मेरे को ताकतवर हो रहा है ऐसा कुछ। और अपना सिस्टम होता है कि बताता है कि हो सबका कंडीशन ना पहले से यहाँ पे बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है, जिसके कारण वर्ष ना आपको बहुत ज़्यादा ताकत फील हो रहा है और आप किसी भी लेवल 1 के बंदे से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और तभी अपना MC बता रहा होता है कि हाँ कि मैं क्या करूँ, आखिर मैं इस जो लेवल के जहाँ पे चीज़ों को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। और सिस्टम बता दे कि इस होस्ट आपको ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना वो जो लेवल पावर की जो बैरियर को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पहले यहाँ पे ब्रेक कर रखा है, इसलिए आप जितना चाहे उतना ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं बिना किसी परेशानी से। पर अपने MC को यहाँ पे तो भी यहाँ पे लेवल अप करना है, क्योंकि जितना लेवल होगा उतना ही उसकी यहाँ पे ताकत बढ़ेगी और साथ में उतना ही उसका रेपुटेशन भी बढ़ेगा। और तभी हम देखते कि अपने MC सोच रहे थे कि आखिर मैं क्या करूं यहाँ पे बहुत ही परेशानी होती है। और हान टेपिंग का जो काम होता है आज का वो ख़त्म हो चुका रहता है और पूछते कि आखिर मैं यहाँ पे कहाँ सोऊंगा। और अपने MC बोलता है कि हान टेपिंग यहाँ पे कोई कमरा नहीं तुम्हारे लिए अभी अवेलेबल नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम बाहर जाके सो जाओ, ठीक है, तो तुम ऐसा कर सकते हो। और हम देखते कि हान टेपिंग सोच रहा होता है कि ब्ला 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 ब्ला, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। और यहाँ पे एक कुत्ते के लिए एक अलग सा कमरा है और मैं इंसान इतना अच्छा खासा इंसान को मैं जमीन पर सोना पड़ेगा, वो भी घर के बाहर। मैं तो उस कुत्ते से भी गया गुज जाऊँ, आखिर ये इंसानों को कैसे ट्रीट कर सकते ऐसा इतना बेकार तरीके से। और हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पे अपने MC को पूछ रहा होता है कि प्लीज़ मेरे को एक और गिलास दे दो, एक और कटोरा दे दो, मेरे को भूख लगी है। और अपने MC बोलता है मेरे को माफ़ करना, पर जो रूल है वो रूल है और हर एक बंदे को बस एक ही कटोरा खाना मिलेगा और हर एक पर्सन के लिए एक ही मील में एक ही चीज़ मिलती है और ये सब के लिए अप्लाई होता है। और तभी जो अपनी मुँह से होती है बोलती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो मेंटोर और मेरे लिए भी यहाँ पे बस एक कटोरी मिलता है। और अपना जो हान टेपिंग को भी आखिर मानना पड़ता है और सोचता है पर मैं एक कटोरे के लिए मेरा पेट नहीं भरता, मेरे को और भूख लगती है, पर छोड़ो भी मैं थोड़ा देर के लिए सहन कर लूँगा। और तभी कोई बंदा यहाँ पे मिस्टर सू यहाँ पे बोलते हुए आ रहे होते हैं और जैसे अपने MC पीछे देखता है तो मिस बाय और चाइल्ड बाय होते हैं। और जो चाइल्ड बाय होता बोलते कि आप इधर थे, मैंने जैसे एक्सपेक्ट कर रखा था, और हान टेपिंग भी इधर है, ओह भाई कैसा है तू। और दूसरा अपना MC सोचता है कि इधर पाए जाओ लोग, आखिर ये लोग इधर क्या करें मेरे किंग्स ऑफ माउंटेन में और ये कैसे आ गया। और अपना जो चाइल्ड बाय होता बोलते कि तुम्हें यहाँ पे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे मेरे को तुम्हें देखा पूरा दिन हो चुका है। और अपने मेन कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉशियस हो चुके रहते हैं, क्योंकि ये लोग बिना बुलाए यहाँ पे आए होते हैं बिना इन्विटेशन के, और अपनी मुँह से पूछते कि आखिर क्या ये आपके दोस्त है। और दूसरा अपने MC बोलते हैं कि आखिर तुम्हें किसने बताया कि किंग्स ऑफ द माउंटेन इधर है और आखिर तुम कैसे जानती हो। और यहाँ पे चाइल्ड बाय बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कि हम बस मेरी जो कान ना कुछ ज़्यादा यहाँ पे तेज है, तो मैंने आपकी और हान टेपिंग की जो कन्वर्सेशन को यहाँ पे सुन लिया था और मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सुन लेता हूँ। और दूसरा अपनी जो उसकी बहना होती है ना वो यहाँ पे बहुत ही शर्मा रही होती है, क्योंकि इसके भाई ने किसी की बातों को यहाँ पे बिना पूछे यहाँ पे सुना होता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा बैड मैनर होती है। और तभी हम देखते हैं अपना जो MC होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका रहता है हान टेपिंग के ऊपर। और दूसरा हान टेपिंग बोलता है ना कि यार देखो भाई मेरी कोई गलती नहीं है, तुम मेरे को ऐसा क्यों घूर रहे हो कि सारी की सारी गलती मेरी है। और तभी जो मिस भाई होते बोलते कि ये मेरा आइडिया था और मैंने ऑर्डर किया था अपने भाई को यहाँ पे मेरे को लेके आने के लिए, और मेरे को माफ़ करना मिस ससुर कि मैंने आपको इतना परेशान कर रखा था। और जो बाय राइस फैमिली है ना, जो राइस कंपनी है, वो चाहती कि आपके साथ कॉपरेट करना उस मैजिक राइस को बेचने के लिए। और अपने MC को कॉपरेशन के बाद में सुन के ना थोड़ा सोच रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। और तभी जो मिस बाय होती है वो बोलती कि देखो यहाँ पे ना जो चीज़ ना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगी अगर आप लोग मेरे साथ काम करेंगे। और ऐसे भी आप अपना जो ये झोल झाल हो रखा है यहाँ पे चाइल्ड यू की वजह से, उसकी वजह से आप नीचे नहीं जा सकते, तो हमारी कंपनी हर एक चीज़ को यहाँ पे काम करने के लिए उठाने के लिए
तैयार है और आपको बस हमारे साथ यहाँ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो चाइल्ड भाई बोलते हैं बोरिंग 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 बोरिंग, और आखिर कितना ज़्यादा बकवास है। यहाँ पे कुछ मेरे को मजे करने के लिए कुछ है नहीं, मेरे को लगा कुछ यहाँ पे मज़ा मिल जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते कि जो मिस बाय होती है आगे बता रही होती कि जो बाय राइस फैमिली ना वो आपको बहुत ही अच्छा प्राइस देगी और हम टॉप 4 यहाँ पे राइस ब्रांड में से एक है। और यहाँ पे जो इंस्पेक्टर हान होता है वो बोलते हैं कि चलो मिस जाओ, यहाँ पे हम कुछ दूर जाके यहाँ पे बर्तन धो लेते हैं, फिर हम यहाँ पे खेलेंगे और थोड़े मजे करते हैं। और अपने एमसी वो लोग यहाँ पे बैठ चुके रहते हैं और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे चुपचाप ये बोल दिया होता है आप यहाँ पे बैठ सकते हो, पर यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं, मैं कुछ सर्व करने वाला नहीं हूँ और आप लोग मेरे दोस्त भी नहीं है। पूरा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया होता है। और अपनी जो मिस बाय होती बोलती कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मिसू, और अपना जो चाइल्ड बाय होता है सोचता है कि बंदा कितना रूड है और इससे कम से कम हमारे यहाँ पे चाय तो परोसनी चाहिए थी ना। और अपने मेन कैरेक्टर पूछता है तो आखिरकार कितना आप देने वाले हो मेरे मैजिक राइस के लिए, और वो कैसे है हमारे किंग्स ऑफ द माउंटेन्स का प्रोड्यूस होने वाला मैजिक राइस। और दूसरी तरफ अपनी जो मिस बाय होती है वो सोचती है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है और इसका जो क्वेश्चन कितना ज़्यादा शार्प है। और ये यहाँ पे मेरे को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा नेगोशिएशन करना। और बोलते कि आपकी जो चावल है ना वो पूरे के पूरे यहाँ पे प्योर चीज़ से बने हुए हैं। और बताती कि कोई भी अगर बिल यहाँ पे बना होता है प्योर चीज़ है तो आप उसमें बस 60% चीज़ जो चीज़ को आप एब्जॉर्व कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ही इम्प्योर होते हैं। पर आपकी जो राइस में जो यहाँ पे चीज़ है वो इतनी ज़्यादा प्योर है कि क्या ही बताए क्या ही बताए। और कोई भी नॉर्मल बंदा यहाँ पे उसको खाएगा ना तो वो इम्प्रूव ही जरूर होगा, यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं है। और अगर कोई यहाँ पे अपने जो बोटल नेक पे अटका हुआ है बस थोड़ा सा चावल खाने पे ना वो अपने आप को यहाँ पे इम्प्रूव कर लेगा, तो ये ना आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली एक प्रोडक्ट है। तो हमने इसकी प्राइस को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे नेगोशिएट करते हैं। तो चलो यहाँ पे सोचा जाए ना कितना ज़्यादा यहाँ पे रेयर और इतना ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, तो हम इसके प्राइस को 10 मुँह 1 कैटी से मतलब 1 किलो में लगा देते हैं तो एकदम परफेक्ट प्राइस होगा। और दूसरी तरफ अपने सोचते कि 10 मुँह 1 कैटी का मतलब 1 किलो का कितना ज़्यादा अच्छा प्राइस है। और तभी पूछते सिस्टम थे कि सिस्टम क्या सच में ये जो राइस इतना ज़्यादा कमाल का है, तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया था। और इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसे हैं आप लोग। और जानते की बात है इस एपिसोड के अंदर नेगोशिएशन होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा अजीब करी चीज़ होने वाली है, तो आप लोग तैयार हो जाना। और हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत के अंदर अपनी जो मिस बाय होती है और अपना जो एमसी होता है यहाँ पे नेगोशिएट कर रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं कि चलो यहाँ पे आधे किलो यहाँ पे जो चावल को 5 यहाँ पे सिल्वर यांग में हम बेचेंगे। तो अपने एमसी बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, मैं पहले 1 किलो यहाँ पे 2 सिल्वर यांग में बेचता था। तो समझाते कि एक मैजिक राइस है तो इतना तो होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे चाइल्ड बाय होता है वो बोलता है कि बोरिंग 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 है, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। जो मेरी बहन है दोबारा नेगोशिएट कर रही है और सोचता है कि चलो यहाँ पे एक लड़की है यहाँ पे उससे बात किया जाए। और यहाँ पे जो अपनी मुँह जाय होती है वो यहाँ पे कुत्ते के साथ खेली होती, बोलती कि पाओ पाओ यहाँ पे अपना हाथ धोना। और पाओ पाओ यहाँ पे भोग तो उसका हाथ दे भी दिया था उसके हाथ के अंदर और बोलते एक्सक्यूज़ मी। तो अपनी जो मुँह से बोलती हाँ क्या बात है। तो बताते कि मेरा नाम यहाँ पे बाय जाओलोंग है और मैं बाय फैमिली से यहाँ पे लियांग सिटी के हूँ और आप कैसी हैं। और तभी अपनी जो मुँह जाय होती है बोलती मेरा नाम मुँह जाय और मैं यहाँ पे किंग्स माउंटेन में से हूँ। और बताते कि अपना जो चाइल्ड बाय कि आपका कुत्ता ना बहुत ज़्यादा क्यूट है। और बोलती ना कि यहाँ पे कि हाँ बिल्कुल ये किंग्स माउंटेन में बिलोंग करता है और इसका नाम मामा है, तुम इसका मामा बोल दो। और यहाँ पे ये सब प्लान होता है इस बंदे का और सोचते कि इस लड़के के साथ बात करना बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही क्यूट है और मेरे को अच्छा लग रहा है इससे बात करने में, मेरे को मज़ा आ रहा है। और जैसे ही वो यहाँ पे अपने कुत्ते को यहाँ पे माओ माओ का यहाँ पे थोड़ा सहलाने जा रहा होता है और बोलते कि मेरे घर में भी ऐसे कुत्ता जो बहुत ज़्यादा प्यारा है और बहुत ही अच्छा कार्ड है। अपने जो माओ माओ को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई गैर यहाँ पे उसको छुए और भौंकने लग जाता है और उसको यहाँ पे फेंक दिया होता है गलती से या बोलूँ यहाँ पे चाइल्ड बैन अपने मुँह जाओ के ऊपर गिर चुका रहता है और तुम देख सकते हो कि कैसे वो घिनौना इंसान गिरा रहता है। और सोचते कि क्या सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा है और अपने कुत्ते को कुछ समय के लिए फील नहीं हो रहा कि आखिर तक क्या गलत चल रहा है। और जैसे वो लोग बहुत ही करीब होते हैं और वो बोलते कि जायो ये तो और हाँ चाहते की बात है, जायो का मतलब स्मॉल चीज़ें होती है चाइनीज़ के अंदर, जिस चीज़ को सुन के बहुत ही गुस्सा हो चुकी रहती है और बोलती कि माओ माओ इस कमीने को काट लो, इसको ख़त्म कर दो, साले इसकी हिम्मत कैसे होगी। और यहाँ पे चाइल्ड भाई भाग रहा था, बोलते कि नहीं 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 मैंने क्या गलत बोला, मैंने बस जायो बोला था, मैं पूछा था कि तुम कैसी हो और आखिर मैंने गलत क्या कर रखा है। और दूसरी तरफ अपनी जो मिस पाई होती है वो बोल रही होती है कि चाहते की बात है कि
हम ना पूरा पूरा हिसाब लगा लिए तो यहाँ पे आप 10 किलो बेचेंगे तो लगभग 10 यहाँ पे सिल्वर यांग होने वाला है ना। तो बोलते चलो यहाँ पे जो कैश आप करा लेना किसी भी बैंक से, और जो पेमेंट मैं एडवांस में दे रही हूँ। तो आखिर कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा यहाँ पे फील हुआ होगा हमारे साथ नेगोशिएट करने में। और अपने एमसी बोलता ठीक है और जानते की बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पे सामान बेचने में और पैसे कमाने में। और अभी ये जो चीज़ यहाँ पे मैजिक फाउंटेन वाटर जो हमने अभी चालू कर रखा है, तो अगर आपको पसंद आए तो हम इसका भी यहाँ पे जो सेल कर सकते हैं। और जानते की बात है वो बता दें कि आप एक काम कीजिए ना कि मैं यहाँ पे 25 किलो जो राइस है वो यहाँ पे माउंटेन के बाहर यहाँ पे छोड़ दूंगा और आप इसको किसी को यहाँ पे भेज देना रोज़ रोज़ इसको लेने के लिए। तो बोलती ठीक है। और तभी यहाँ पे अपना जो चाइल्ड बॉय होता चिल्ला के आ रहा होता है हेल्प हेल्प, कोई मेरे को मदद करो, मेरे को मदद करो। और अपना कुत्ता उसके पिछंडे को यहाँ पे काट के बैठा रहता है और उसको छोड़ने को तैयार नहीं रहता, जिसे देख के वो दोनों बंदा यहाँ पे शौक हो जाते हैं। और वो पूछते कि आखिर जाओ आखिर क्या बात है, कुछ गलत है क्या, और आखिर इसने क्या कर रखा है और मामा इसका जो पिछंडे को क्यों काट रहा है। तो अपनी जो जायो होती है बहुत ही शर्मा रही होती है बोलने की और झूठ बोलती हुई होती कि वो मामू का खाना चुरा के खा रहा था। इस बात को सुन के ना जो मिस बाय होती है बोलती कि ये कमीना ये कुत्ते का खाना चुरा रहा, आखिर कैसा इंसान है और आखिर मेरी फैमिली में पैदा क्यों हो रखा है। और यहाँ पे अपने एमसी सोच रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे जो मामा को सुबह मैंने खाना दे रखा था तो आखिर वो यहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहा है और आखिरकार यहाँ पे कुछ गलत है क्या, कुछ अलग चीज़ हो रखी होगी। और तभी पूछते कि चाहते कि मामा को यहाँ पे मैं उसको चुप करा देता हूँ, वो यहाँ पे दोबारा आपको परेशान नहीं करेगा। तो बोलती है यहाँ पे मिस भाई भी मेरे को माफ़ करना, हो सकता है कि मेरी भाई की गलती होगी। तो वो बोलते कि ठीक है ऐसे वो बच्चा है। और हम देखते कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन बताई होती है जैसे कि 1 यहाँ पे कॉपर 1 कॉइन के बराबर होगा ब्ला 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 ब्ला। और मैं तुम्हें सीधा बता दूंगा अपने एमसी को जो यहाँ पे 100 सिल्वर यांग मिले होते हैं वो कन्वर्ट होके यहाँ पे 10 मिलियन हो चुके रहते हैं। ठीक है, तुम यहाँ पे समझ गए ना। तो यही बात होती है। और बताया जाता है कि आपको यहाँ पे 10 मिलियन पॉइंट मिल रखे हैं, तो जिसकी वजह से आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्पिन मार सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हुआ होगा। और यहाँ पे जो चाइल्ड बाय होती है उसकी बहना होती है या बोलो मिस बाय होती है, वो जा रही होती है, बोलती ठीक है मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और अपने एमसी को भेज दिया होता है बिना उसके ऊपर थोड़ा भी ध्यान दिए और बोलते कि चलो इस यहाँ पे स्पिन मारते मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही कमाल का लकी ड्रॉ दिख चुका रहता है। यहाँ पे जो व्हील था वो आ चुका रहता है और यहाँ पे कई सारे यहाँ पे रिवॉर्ड दिखाए जाते हैं। और अपने एमसी बताते हैं कि यहाँ पे जो लकी ड्रॉ आ चुका है और मैं लगभग यहाँ पे 10 स्पिन मार सकता हूँ और ये तो बहुत ही कमाल का होगा। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट की बहुत कमी रहती है, पर अगर मैं यहाँ पे कुछ कमाता हूँ तो उसके साथ भी मेरे को पॉइंट मिलेगा। ये तो बहुत ही लकी वाला है। चलो 10 स्पिन है तो मैं मार लेता हूँ। और पहला स्पिन प्लीज़ मेरे को कुछ अच्छा स्किल दे देना। और बताया जाता है कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपको कटिंग फायरवुड वाला स्किल मिल रखा है, बहुत ही एक्सक्लूसिव है। और अपने हम सोचते हैं क्या ये मजाक कर रहे हैं क्या, और आखिर ये चीज़ मेरे को क्यों दे रहा है, ये क्या मैं जो सिस्टम वो चाहते कि मैं फार्मर बन जाऊँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे आग जलाने वाली लकड़ियाँ काट के आखिर मैं करूँगा क्या। और सोचते कि चलो कोई बात नहीं, कुछ ना होने से कुछ अच्छा है, कुछ हो जाए मेरे पास है। और मैं बाकी यहाँ पे स्पिन करता हूँ और जैसे दूसरा स्पिन करता बताया जाता है कि आपको लेवल 1 का यहाँ पे विला का कार्ड मिलता है और आप इसे कहीं पे भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अपने एमसी को यही चीज़ चाहिए होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जो घर को बनाना होता है। और सोचता है कि चलो एक और यहाँ पे स्पिन मारा जाए, एक और स्पिन मारा जाए। और यहाँ पे लगातार हर बार यहाँ पे बताया जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन आपको कुछ नहीं मिला और हम आशा करते हैं कि आपको अगली बार मिलेगा। और बार बार लगातार ये मार ही रहा होता है। और अपना जो मेन कैरेक्टर सू होता है वो अपने सिर को जमीन में मार दिया होता है और बोलते हैं कि आखिर क्या बकवास है, बस शुरुआत में मेरे को 2 चीज़ अच्छी मिली है और बाद में हर एक चीज़ बकवास है। और मेरे सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट तो यहाँ पे ऐसी वेस्ट हो रखे हैं, मैं क्या करूँ मैं बहुत ही मनहूस हूँ। यहाँ पे पैसे खर्च करके यहाँ पे जो गिफ्ट लेने वाली चीज़ ना बहुत ही बेकार होती है, कुछ तुम्हें मिलता नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पे दर्द ही मिलता है, दर्द के सिवा तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। और सोचते हैं पर फिर भी चलो मेरे को 2 चीज़ जो चाहिए थे वो तो मिल गई, कम से कम एक स्किल मिल गया और एक घर वाला कार्ड मिल गया। और आखिर मैं उनको बताऊंगी कैसे कि मैं यहाँ पे घर बनाने वाला हूँ और मैं कैसे उनके एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि चीज़ कैसे काम करती है, ये घर कैसे बन गया 1 दिन के अंदर। और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है या बोलो कुछ पलों के बाद में किंग्स ऑफ द माउंटेन के बाहर सीन होता है जहाँ पे अपना चाइल्ड बाय बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है क्योंकि अपने जो कुत्ते ने मामा ने उसके पिछवाड़े को चीर दिया होता है। और ये सोचते कि मैं यहाँ पे लेवल 4 का यहाँ पे बंदा हूँ और एक कुत्ते ने मेरे को यहाँ पे आउट मैच कर लिया स्पीड के अंदर और उसने इतना ज़्यादा काटा है क्या बताए, मेरा आगे पीछे हर जगह खून निकल रहा है। और तभी हम देखते कि जो उसकी बहन आ चुके रहते कि आखिर तुम कहाँ हो चाइल्ड बाय, तुम कहाँ हो और आखिर मेरे को तुम मिल क्यों नहीं रहे हो। और यहाँ पे अपना चाइल्ड बाय दर्द में होता है, दुख में होता है, तकलीफ में होता है और सोचते कि मैं ना अपना मुँह को भी दिखा नहीं सकता अपनी बहन को अब तो।
और तभी हमें बताया जाता है कि आपसे ये जो चाइल्ड बॉय है वो इस किंग्स ऑफ द माउंट को बहुत ज़्यादा हेट करता है और अब वापस आने वाला नहीं। अब उसे कुत्ते भी यहाँ पे पसंद नहीं है और बोलते हैं कि मेरे को घर जाना है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे को घर जाना, अब मैं यहाँ पे रह नहीं सकता, ये बहुत ही ज़्यादा गलत जगह है, सिस्टर मेरे को ले जाओ, मेरे को ले जाओ, मेरे को तकलीफ़ होती है इधर रहने में। और हम देखते हैं कि यही चैप्टर ख़त्म हो जाता है इसी चीज़ के साथ में। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसे हैं आप लोग। और जहाँ तक की बात है अपनी जो यहाँ पे मूव्स है वो बहुत ही प्यार से आई होती है और बोलते कि ब्रदर सू आखिर आप क्या कर रहे हैं, आप दोबारा यहाँ पे सो रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा लेजी हो चुके हैं। और तभी अपने एमसी पे उठ चुका है तब बोलते मेरे को माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे लेजी हो चुका हूँ, मेरे को माफ़ करना मूजायो। और मूजायो बताती कि यहाँ पे जो मेरे मास्टर है ना, जो यहाँ पे मास्टर जू है, उनने बहुत सारे मेरे को मेडिसिन दे रखा है। और मेरे को याद आया कि आप यहाँ पे पहले बहुत सारे मेडिसिन यहाँ पे ढूंढ रहे थे, तो मेरे को लगा कि आपको कुछ यहाँ पे पसंद आएगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और तभी हम देखते कि अपना जो एमसी को याद आया होता है इस नल्ले को कि सिस्टम ने यहाँ पे कुछ मेडिसिन को ढूंढने वाला भी फंक्शन यहाँ पे एक्टिवेट कर रखा था और वो भूल गया था। और धन्यवाद करता मन ही मन अपनी जो मूजायो को कि उसको अभी तक इस चीज़ के बारे में याद था और बोलते कि धन्यवाद कि तुम इतना ज़्यादा इस चीज़ को देख रही थी। और मूजायो भी बहुत ही खुश हो चुकी रहती है। और तभी डिटेक्ट किया जाता है कि आप एक लेवल 1 मैजिक मेडिसिन को यहाँ पे ढूंढे और आपकी जो बॉडी कंडीशन 1 से प्लस होता है। और डिटेक्ट किया जाता है लेवल 2 एक मेडिसिन सीड को यहाँ पे आपने ढूंढा है और टैलेंट 1 से प्लस होता है। और तभी डिटेक्ट किया जाता है कि आप लेवल 3 के एक वॉलनट को यहाँ पे ढूंढे और आपकी कॉम्प्रिहेंशन या बोलूँ आपकी इंटेलिजेंस 1 से प्लस होती है। और इतने सारे मैजिक मेडिसिन को देख के वो माँ सजा को धन्यवाद करने का बोलता है और बोलते हैं कि वो कितने ज़्यादा भले इंसान है। और क्या बात है कि भला हो या ना हो पर वो अपनी जो यहाँ पे मेंटोर होने का जो फ़र्ज होती है अच्छे से यहाँ पे निभाता है। और सोचता है कि सिस्टम ने इस बार मेरे को यहाँ पे इंटेलिजेंट टैलेंट और साथ में बॉडी कंडीशन भी प्लस कर रखा है और इससे मैं बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो जाऊंगा। और रुको 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 ग्रेट टीचर मेरे पास बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्लान आ रखा है हर एक चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करने का और अब मैं इसके साथ में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और तभी चिल्ला के बोलते हाँ डेपिंग माँ सजाओ जल्दी इधर आओ, मेरे टीचर अभी अभी यहाँ पे आए थे। और जो यहाँ पे मूव्स होती है वो शौक हो जाते कि टीचर हो भी आपका, आखिर वो कहाँ पे मेरे को दिखा तो नहीं। और तभी चिल्ला रहे होते मेरे टीचर आ चुके, मेरे टीचर आ चुके, हाँ टैपिंग तो जल्दी जाओ जो मेरे रूम को यहाँ पे साफ करो। और हाँ टैपिंग भी सोचते कि क्या रुको कौन आ गया किधर आ गया। और जो सूयू की जो टीचर यहाँ पे आ गए मास्टर सू के और आखिर का वो तो ग्रैंड टीचर हो ना। और जैसे मैं जज कर सकता हूँ सूयू कितना कैपेबल है और उस हिसाब से उसके जो मास्टर होंगे ना वो तो मास्टर साहू से भी 2 कदम या बोलूँ 10 कदम आगे होंगे। और आखिर का क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि माँ सजाओं से भी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलो एक बार यहाँ पे नज़र मार लिया जाए। और तभी वो ज़्यादा ही चिल्ला के बोल रहे थे कि मेरे माँ सर आ चुके हैं और उनने मेरे को एक स्मॉल विला यहाँ पे गिफ्ट किया है जहाँ पे हम रह सकते हैं, तो सब लोग यहाँ पे वापस आ जाओ। और जहाँ तक की बात है कि तुम देख सकते हो यहाँ पे टैंग ना या बोलो यहाँ पे क्या नाम है इसका इंस्पेक्टर हान ना बहुत ही मेहनत कर रहा होता है। और बोलते चलो देख लिया जाए कि यहाँ पे सूख के यहाँ पे जो मास्टर कितने कमाल के हो सकते हैं और आखिर क्या वर्थ होगा यहाँ पे रहने का और क्या आखिर वो कितना ज़्यादा अमीर है। और सोचते कि तो बहुत ही अच्छा प्लान होगा यहाँ पे हर चीज़ को अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने का या बोलूँ यहाँ पे समझने का अंडरस्टैंड करने का। और यहाँ पे मास्टर जाओ भी यहाँ पे सोच रहे होते कि आगे का सोयू के टीचर और जिसने इसको यहाँ पे माउंटेन दिया था वो तो पागलपन होगा कि अगर यहाँ पे मैं सोचूँ कि वो एक डाइटी होगा डीटी होगा या बोल संत होगा जो यहाँ पे कुछ नहीं से यहाँ पे कुछ बना पाएगा। और यहाँ पे जो अपने एम से तो बोलते कि मास्टर जाओ आखिर आप उधर क्या करो, उधर चुप क्यों रहे हो, जल्दी नीचे आओ ना। और अपने जो मास्टर जाओ तो सोचते कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक संत का जो यहाँ पे डिसिबल इतना कमज़ोर होगा। नहीं 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 ये बहुत ही बेकार चीज़ मैं सोच रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। और वो बोलते कि ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है और मैं बस मेरे को इधर रहना पसंद है तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आखिर तुम्हें इससे क्या परेशानी होगी। तो अपने एम से बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को क्या परेशानी हो सकती है पर मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा कमरा यहाँ पे सोचा है या बोलूँ मैंने देखा है। और वहाँ पे बालकनी एयर कंडीशन यहाँ पे फ्रिज व्रिज सब होगा। और सोचते कि जैसे कि भाई जाओ यहाँ पे मेरे को सुबह सुबह यहाँ पे पैसे दिए थे ना या बोलो जो यहाँ पे पेमेंट था सुबह का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेरे को मिल गया, जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारे यहाँ पे कॉइन मिल गए थे और मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे स्पिन मार सकता हूँ। और मेरे को महीने में बस एक बार फ्री का स्पिन मिलता है पर जैसे कि मेरे को 100 सिल्वर यहाँ पे रोज़ का मिलेगा ना तो मतलब कि मैं रोज़ की यहाँ पे 10 स्पिन मार सकता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। मेरे को कुछ ना कुछ तो कभी मिल ही जाएगा अच्छा खासा, तो मेरे को परेशानी नहीं रहेगी पॉइंट का। और तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे सामान आए होते हैं बाहर निकाले होते हैं इंस्पेक्टर हान के द्वारा। और तभी हम देखते कि अपना जो एमसी होता है बोलते हैं कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ, कोई भी यहाँ पे हिलेगा नहीं क्योंकि कोई हिला तो कुछ यहाँ पे परेशानी हो सकती है। और मेरे टीचर यहाँ अभी अभी मेरे सपने में आए थे
और उनने मेरे को बोला था कि मैं तुम्हें एक विला दे रहा हूँ और मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाता हूँ जिससे तुम अपने विला को कहीं पे भी लगा सकते हो। और यहाँ पे कोई भी बंदा इस चीज़ को यहाँ पे यकीन करने को तैयार ही नहीं था। और हान टेपिंग बोलते क्या तुम बकवास करो, तुम्हारे टीचर आए थे सपने में, मेरे को मैं तो यहाँ पे फील कर नहीं पा रहा हूँ। और यही बात मास्टर साहब भी बोल रहे होते कि यहाँ पे मेरे को किसी भी चीज़ का प्रेजेंस फील नहीं हो रहा, तो आखिर कौन यहाँ पे आया था। और मास्टर साहब मजाक कर रहे होते कि हाँ की तुम और तुम्हारे सपने, और क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जो मास्टर तुम्हारे सपने में आएंगे, तुम्हें स्किल देगा, तुम्हें सामान देंगे और तुम यहाँ पे वल्ला तुम यहाँ पे एक ताकतवर हो जाओगे। ऐसे कुछ नहीं होता, बस ऐसी कहानियों में होता है। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर हान होता है, वो भी सोच रहा होता है कि क्या ये जो सुयू है ट्रस्टवर्दी है क्या, आखिरकार क्या इसने मास्टर साहब को ऐसे प्लेस में ऐसी ऐसी कहानियाँ बता खिलाया क्या। और तो तब यहाँ पे कुत्ते को तो बिल्कुल यकीन होता है क्योंकि कुत्ता भी एक खुद का यहाँ पे अचीवमेंट होता है, खुद का गिफ्ट होता है सिस्टम के द्वारा। और तुम जान दो कि कुत्ता कितना ज़्यादा ताकतवर है। और अपने MC बोल रहे कि देखो तुम लोग यहाँ पे मानो ना मानो पर यही सच्चाई है, और मैं तुम सभी को दिखा देता हूँ कि आखिरकार मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ। और तुम्हें सरप्राइज होने की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे टीचर ना कोई भी कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, और उनने मेरे को एक छोटा सा घर यहाँ पे गिफ्ट किया है। और तुम देखो कि आखिर मैं क्या करता हूँ। और बोलते कि लेवल 1 का विला कार्ड यहाँ पे यूज़ करना यहाँ पे चालू कर दो। और मन में सोचता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे धीरे करके ना यहाँ पे ब्लॉक के बन रहे होते हैं और एक विला यहाँ पे बन चुका रहता है, जिसे देख के मास्टर साहब सब कुछ कराते कि आखिरकार बिना चूहे बिना कुछ किए यहाँ पे आसमान में से एक घर कैसे आ गया। और यही बात वो सोच रहा होता है यहाँ पे इंस्पेक्टर हान की ये कैसे हो सकता है, ये तो कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। और मास्टर साहब यहाँ पे पसीने छूट चुके रहते हैं और पूछते सुई आगे 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 क्या है, आगे आगे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। और जो सुईयू बोलते कि अरे मैंने बताया ना कि मेरे टीचर ने सब कर रखा है, और आखिर ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे टीचर ने मेरे को बोला है कि ऐसा करने का, और मैं बस एक ही बार इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता हूँ इस घर को बनाने का। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किसको कैसे और कहाँ से इसको हटा लेता हूँ। और सोचते कि चलो इस चीज़ को मैं वापस हटा देता हूँ और उसको गायब कर दिया होता उस लेवल 1 के विला को, जिससे देख के ना यहाँ पे जो मास्टर साहब सोच रहे थे कि आखिरकार बिना छुए बिना चीखा बिना यहाँ पे कोई टेक्निक यूज़ की आखिर कोई बंदा आसमान में से सामान का बना दे फिर उसे डिसमेंटल कर दे, यहाँ पे हटा दे, आखिर कितनी ज़्यादा कमाल की टेक्निक होगी। और अगर ये टेक्निक यहाँ पे बाहर किसी को पता चली ना, उन लोगों की रूह भी कांप जाएगी क्योंकि इसके मदद से ना कोई भी बंदा तुम्हारे करीब तक नहीं आ पाएगा और उसके दिल में यहाँ पे डर रहेगा कि कभी यहाँ पे सू आएगा और मेरे को मार देगा। और यहाँ पे दोनों के दोनों बंदे के पसीने छूट चुके रहते कि ये बंदे के पास क्या क्या कमाल की स्किल है और क्या पागल है ये। और तभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग लेवल 1 बनाना दोबारा चालू हो गया और अपने MC दूसरी जगह पे या बोल उसी जगह पे दोबारा से वही लेवल 1 का विला बना रहा होता है। और सोचते कि ये तो कमाल की बात है कि मेरे दिमाग में इतना अच्छा प्लान आया था और इसकी मदद से मैं कई सारी चीज़ें बिना किसी परेशानी से यहाँ पे बना सकता हूँ, ला सकता हूँ और मेरे को किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मेरे टीचर जबकि यहाँ पे संत है, जो ये लोग इस चीज़ पे यकीन कर लिए तो क्या ही बताए। और अपने जो विला में रहने का मज़ा ही अलग ही होता है। और यहाँ पे धराम से एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का 2 लेवल का यहाँ पे विला बन चुका है, नहीं 2 लेवल नहीं 2 फ्लोर का विला बन चुका रहता है। और हम देखते हैं कि सब लोग यहाँ पे सांसें रुक चुकी रहती है कि आखिरकार कैसे इतना कमाल का घर 2 पलों में बन सकता है। और अपने MC घुटनों में होता है बोलते कि गुड बाय टीचर, और आपने मेरे को अच्छा गिफ्ट दे रखा है। और मन में सोचते हैं सिस्टम ये अगर मैं तुम्हें अपना टीचर बोलूँगा और तुम्हारे सामने झुकूँगा तो तुम्हें क्या लगता है सब लोग यकीन कर लेंगे। तो अपना जो सिस्टम होता है बोलते कि देखो ये चीज़ें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट करती है और वैसे भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगे, मेरा काम है तुम्हें देना जब तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत होगी। और दूसरी बात कि आखिर मैं इसमें तुम्हें कोई डिस्काउंट देने वाला नहीं हूँ। और इस बात को सुन के अपना MC बोला हाँ ठीक है मैं जान तू कितना कंजूस है और तू जीता। और सब लोग यहाँ पे घुटने पे आ रहे होते, गुड बाय कर रहे होते, सीनियर को कोई बोला था गुड बाय ग्रैंड टीचर, और अपने मुँह से यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज होते कि बेटा तू क्या मेरे को भी करना पड़ेगा क्या। तो तभी जो मास्टर जाए होते हैं वो बोलते कि जाए तुम्हें करना पड़ेगा, वो तुम्हारे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर है या बोलो कि जो ये किंग्स ऑफ द माउंटेन यहाँ पे सीनियर है, तुम्हें थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो अपनी मुँह जाए भी यहाँ पे झुक चुकी रहती है और पता नहीं यहाँ पे कुत्ता क्यों झुक के यहाँ पे भाव कर रहा होता है, रिस्पेक्ट दे रहा होता है। और अपने MC सोचते कि चलो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे सॉर्ट आउट हो चुकी है कि अब मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा नई चीज़ों को यहाँ पे बनाने का। तो अब देखा जाए आखिर मेरे को क्या करना पड़ेगा। और सब लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे कि आखिर उनका कौन सा कमरा है, और अपने MC बताते हैं कि मूसाओ ये जो पिंक वाला जो कमरा है ना ये तुम्हारा है। और मूसा को बहुत ही पसंद आया होता है क्योंकि इधर बहुत सारे यहाँ पे खिलौने, यहाँ पे गुड़िया होती, डॉल्स होती है। और तभी अपना MC बोलते हैं कि मास्टर साहब ये वाला जो कमरा ना बहुत ही कमाल
इस्तेमाल कर, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यू मिलता है माउंटेन का, तो आपको पसंद आएगा। और जैसे वो जो बुढ़ा होता है यहाँ पे चेक करता है, वो देखता है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा यार, ठंडी हवा यार ये होती है, और यहाँ पे कंडीशनर, टॉयलेट, हर एक चीज़ होती है। और पूछते हैं कि आखिर क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो अपने एमसी बोलते हैं कि जब आपको यहाँ पे नेचर कॉल आएगी ना, तो आप इसका इस्तेमाल करना और ये वाला बटन दबाना, इससे पानी आएगा, जो भी आपका जो कमाल होगा वो चला जाएगा, जो नेचर कॉल है वो चला जाएगा। तो आप अच्छे से यूज़ करना। और तभी अपना जो हैंड टैपिंग होता है, वो बोलता है कि ये जो मिस्टर सू, आखिर ये कमरा मेरा है ना, ये जो बेकार सा कमरा है, और वैसे भी एक नए बंदे के लिए बहुत ही अच्छा है, और आपको धन्यवाद। तो अपने एमसी बोलते हैं हाँ तुम रख लो। जानने की बात है कि मामा तुम मेरे साथ रहने वाले हो, और मामा बोलते भाऊ भाऊ ठीक है मास्टर, मैं आपके साथ रहूँगा। और हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे मदद मांग रहा होता है। वो बोलते हैं सूयू मेरी मदद करो, यहाँ पे कोई आओ। और इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों मैं आशा करता तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और बाय बाय। तो कैसे हैं आप लोग। और हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, और आखिर तुम्हें पता है इधर क्या चल रहा है। और हमें बताया जाता है कि अपना जो चाइल्ड बॉय होता है वो यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट खरीद रहा होता है, पता है किस लिए, अपनी मूसायो के लिए। और बोलते हैं कि मूसायो को ये चीज़ बहुत ही पसंद आने वाला है, और मैंने बहुत सारे यहाँ पे जेड शॉप में जाके जो भी सामान था जो अच्छे उसको पसंद आ सके वो खरीद लिया था। और वैसे उसके बाल बहुत ही ज़्यादा छोटे, पर ये जो हेयर पिन उसके बाल में बहुत ही अच्छा लगेगा। और तभी हम देखते कि आगे चल रहा होता, सोचते कि पर यहाँ पे वो लोग यहाँ पे मैट तो नहीं होंगे जो मैंने पहले किया था। और तभी कोई बंदा उसके आगे हाथ झुकाया था, और यहाँ पे जो चाइल्ड बॉय होता है बोलते कि आखिर कौन है उधर। और हम देखते कि यहाँ पे जो चाइल्ड वू और चाइल्ड लियू होते हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ में। और तभी हम देखते जो चाइल्ड बॉय होता है बोलते कि लियू वू आके तुम इधर क्या करो, और कितने सारे लोगों के साथ तुम आके करना क्या चाहते हो, क्या तुम यहाँ पे मेरे जो सामान को चोरी करना चाहते हो। तो जो लियू होता है, चाइल्ड लियू होता है, और बोलते कि तुम्हें यहाँ पे क्या मजाक करने में यहाँ पे PhD है क्या, और आगे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे छोटे यहाँ बॉक्स के अंदर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जो फालतू सामान में इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं चोरी करने कितने सारे लोगों को लेके आऊँगा। और जो चाइल्ड वो होता है बोलता है कि जो बकवास है वो बंद करो, और ये अभी बंदा अकेला है, और आखिर ये बंदा हमें किंग्स ऑफ द माउंटेन में जरूर लेके जाएगा। और तभी हम देखते कि जो चाइल्ड बॉय होता है, या बोलो चाइल्ड बॉय, जो भी हो, चाइल्ड बॉय ज़्यादा सही रहता है इसके नाम के लिए। और बोलते कि क्या ये बंदा यहाँ पे किंग्स ऑफ द माउंटेन को यहाँ पे हार्म करना चाहता है, और अभी भी जाओ उधर है, मेरे को उन लोगों को वार्न करना पड़ेगा। और वो बोलते कि आगे तुम कौन हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, और बाहर में जाओ तुम लोग। और अपनी यहाँ पे ड्रैगन रोमिंग पेस का या बोलूँ एक बहुत ही पावरफुल एजिलिटी वाली स्किल का यूज़ करके वहाँ से भाग रहा होता है, और चिल्ला के बोलते हैं कि लू आके तुम क्या करो। वो अपनी टेक्निक का यूज़ करके यहाँ पे भाग रहा है, और हम ऐसे उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो वो बोलते कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर रखा है उसके बॉक्स के ऊपर। और वो मेरे को लगता है कि वो सीधा यहाँ पे किंग्स ऑफ द माउंटेन में जाएगा, यहाँ पे उन सभी लोगों को वार्न करने के लिए। और चाहते की बात है कि मेरे को पता चले कि वो बंदा ना आजकल बहुत सारे यहाँ पे लड़की वाले प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय कर रहा है। तो मेरे को लगा कि एक यंग मैन आखिर किसके लिए यहाँ पे प्रोडक्ट को बाय करेगा, एक लड़की के लिए ना, और जिससे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हो। और अगर उससे पता चले कि उसके ऊपर कुछ खतरा हो, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, उसी बंदी के पास ना। तो इसलिए ना मैंने उसके ऊपर ट्रैकर का यूज़ कर रखा था। और जानते की बात है, मेरे को पता चला कि किंग्स ऑफ द माउंटेन में ना एक कुत्ते ने उसको ऐसी की तैसी मार रखी थी। तो देखो मैं कितने सारे कुत्तों को लेके आया हूँ, और भाई ये लोग कुत्ते यहाँ पे भेड़िए मेरे को ज़्यादातर लग रहा है। और हम देखते कि वैसे भी वो इतना ज़्यादा डरपोक है कुत्ते की वजह से, तो मेरे को लगता है कि हमें थोड़ा हेल्प ऑफर करना पड़ेगा और ज़्यादा तेज़ी से उसको भगाने के लिए। और बताया जाता है कि बाय फैमिली ना सारे के सारे मैजिक राइस को यहाँ पे अपने में रखना चाहती ना, जो चीज़ कभी भी होने वाला नहीं है। और कुत्ते भी वू कर रहे होते, मतलब जो भेड़ी है। और दूसरी तरफ हम देखते कि कोई बोल सूयू हेल्प मी, यहाँ पे हैंड टाइपिंग, तुम्हें मदद की जरूरत है, जल्दी से यहाँ पे तैयार हो जाओ। और तभी जो यहाँ पे चाइल्ड बाय के ऊपर चाइल्ड वो यहाँ पे लतिया मारा होता है, जिसको उससे बहुत ही चोटें लगी रहती है। और बोलते कि यही चीज़ तुम अभी तक कर सकते हो। और वो बहुत ही दूर जाके गिरा रहता है, और हैंड टैपिंग उसके पास ना आता है। और बोलते कि चाइल्ड बाय तुम ठीक तो ना, और आखिर तो क्या चल रहा है। तो जो चाइल्ड बाय होता है बोलते कि ये लोग ना यहाँ पे तुमको हार्म करने के लिए आ रहे थे, और मैं बस तुम्हें वार्न करना है, पर ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे, मेरे को पता नहीं चला। और जो हैंड टैपिंग है बोलते कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। और सोचते कि आखिर का मेरे को लगता है कितने 22,000 लोगों को यहाँ पे फॉलो कर रखा होगा इस मैजिक राइस के लिए, आखिर क्यों इतना ज़्यादा परेशानी पैदा कर रही है। और हम देखते कि चाइल्ड बाय इतना तेज से भाग के आ रहा होता है कि चाइल्ड वो थक चुका रहता है, उनका पीछा करते हैं। और बोलते कि एक पल रुक जाओ मैं थक गया हाँ अब ठीक है।
अब ठीक है। और जहाँ तक बात है कि तुम बच्चे ना बहुत ही अच्छे हो भागने के लिए, पर मैं तुम्हारे लात को यहाँ पे तोड़ने के बाद ना कोई भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएगा। और हंस रहा होते किसी बंदे को देख के और बोलते कि फॉर्मर डायरेक्टर इंस्पेक्टर हान, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल का सीन चल रहा है ना कि तुम यहाँ पे ज़मीन खोद रहे हो, एक लेवल 10 के बंदे यहाँ पे ज़मीन खोदने का काम कर रहा है। देखो 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 सब लोग ये सीन देखो कितना क्या कमाल का है ना। और तभी जो चाइल्ड बाबा बोल रहा था कि मेरे कमाल कितना ज़्यादा जोर से मारा दे रहे रे बाबा, अरे बाबा कितना जोर से मारा, मेरी कमर दुख रही है। और हम देखते जो हॉर्न डे पे बोलते कि मैं कुछ भी करूँ, मैं कहीं पे भी रहूँ, ये तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं रहता ना। और वैसे भी तुमको किसने इनवाइट कर रखा है, और ये बहुत ही बुरा होगा कि तुम बिना बुलाए इधर आओगे, और मेरे को डर है ना कि तुम बहुत या बुरी मौत मरने वाले हो। और तभी जो वो होता बोलता है ना कि देखो 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 कौन क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक नल्ला बंदा बोले कि वो मेरे को पीटने वाला है, और आके चलो यहाँ पे गेम खेल लिया जाए। और जो हॉर्न डे पे तो बोल रहे कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और तुम यहाँ पे चोरी छुपे यहाँ बोलो धक्का बेच करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। और तभी हम देखते कि वो पूछता है यहाँ पे वो कि आखिर तुम्हारे जो चोट यहाँ पे हील कैसे होगी, और तुम्हें लगता है कि यहाँ पे अगर तुम्हारी चोटें हील होगी तो तुम यहाँ पे एरोगेंट हो सकते हो। मैं एक वॉरियर हूँ और तुम एक हाफ स्टेप वॉरियर हो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ। और क्या तुम सीरियस हो कि तुम एक नल्ले होने के बाद, कमज़ोर होने के बाद मेरे को हरा पाओगे? और सब लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हॉर्न डे पे के ऊपर। और तभी जो वो होता बोलते कि मैंने बस यहाँ पे एक नई बॉक्सिंग स्किल सीखी है जब मैं वॉरियर बन गया था, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ या तुम्हारे पर प्रैक्टिस करके तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। और दूसरा अपने एमसी यहाँ पे कुल्ला कर रहा होता है, ब्रश कर रहा होता है, बोलते क्या चल रहा है यहाँ पे, इतना कमोशन क्यों हो रखा है। और आखिरकार यहाँ पे मैंने 16 हीटर लिया था मेरे को नहाने के लिए, और सुबह सुबह मेरे को क्या क्या देखना पड़ता है, और इतना ज़्यादा यहाँ पे हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है सुबह सुबह। और तभी अपनी यहाँ का फाड़ कर देखते हैं कि यहाँ पे इतने सारे बंदे यहाँ पे बवासीर कर रहे हैं, और इतने सारे लोग उसके घर में क्या कर रहे हैं जबरदस्ती घुस के। और हॉर्न डेपिंग बाय साउलूंग आखिरकार यहाँ पे वो और लियो आके क्या कर रहे हैं। और तभी जो वो होता है अपनी माउंटेन डिमोलिशन फिश का 2.0 वर्जन यूज़ करता है, और बताया जाता है एक हिनेंस वर्जन है ओरिजिनल माउंटेन डिमोलिशन का जो बहुत ही पावरफुल है। और दूसरा अपना जो एम तो सोचते कि हाँ कि ये दोबारा बंदा आ गया, क्या हॉर्न डेपिंग इतने समय तक जो मैजिक राइस खा रहा है उसकी मदद से क्या उसकी पावर इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि इस बंदे को संभाल पाएगा। और दूसरा अब यहाँ पे हॉर्न डेपिंग डर रहा था, सोचते कि 2.0 एक वॉरियर जो बहुत ही ज़्यादा टाइम से जो टेक्निक को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, वो आखिर में डर है क्या मैं इसको हरा पाऊंगा, क्या मैं इसको यहाँ पे मार पाऊंगा, क्या मैं इसके अटैक से बच पाऊंगा। पर तभी हम देखते हैं कि उसकी जो शरीर ना अपने आप ही मूव कर रहा होता है, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है ना वो पूर्ण रूप से उसके बॉडी में आप एडजस्ट हो रखी है। मतलब कि अगर ये बंदा चाहे भी ना तो अभी इसकी जो बॉडी इसको बचाए लेगी। और तभी हम देखते कि वो अपने जो मन में सोच रहा था कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, पर तभी ना उसकी जो बॉडी होती है जो ज़मीन खोदने वाली जो पहवाल होता है, जो खुदाल होता है, जो भी हो उसका यूज़ करती है, और उस बंदे को ना लपेट के इतना दूर फेंकती है कि क्या ही बताए। और बताया जाता है जनरल रैंक सोइंग स्किल टीलिंग द लैंड स्किल का यूज़ करके ना उसे बहुत ही दूर लेके फेंका रहता है, जिसे देख के सब लोग शौक हो चुके रहते हैं। और अपने एमसी सोचते कि सच में यार उसको इतने समय तक यहाँ पर ज़मीन खोदने वाली स्किल सिखाने का कुछ तो फ़ायदा हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को मज़ा आ रहा है देखने का। और वो धम की आवाज़ के साथ में ज़मीन में जाके गिरता है। वो सोचता है कि दोबारा एक बार मैं लगातार क्यों यहाँ पे ऐसे हार रहा हूँ, और आखिर क्या बकवास चल रहा है। और यहाँ पे जो चाइल्ड बॉय बहुत ही खुश हो चुका रहता है कि तुम कितने बैडस हो, तुम कितने कूल हो। और यहाँ पे हॉर्न डेपिंग भी सोचा कि मैं जीत गया, सच्चाई है, मैं जीत गया। और सोच रहा था कि अब इन कमीने को मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ, और अब से ना यहाँ पे होगा एनाइलेशन, और ये जो बॉम्ब है ना मैं इनके शरीर पे फोड़ूंगा। और बोलते कि अब किसी और को यहाँ पे मार खाना है, आ जाओ, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, मैं तुम सभी को तुम्हारी जो आधी रात में ना आके तुम्हें इतना डराऊंगा तुम ना यहाँ पे मूत दोगे अपनी पहचान में। और हम देखते हैं कि इसी बकवास के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और जहाँ तक की बात है कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा फ़ोन यहाँ पे डेड हो चुका है, तो मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा कोशिश करता हूँ नई वीडियो बनाने के, पर फिर भी मैं अपने पापा के फ़ोन का यूज़ करता हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता नई वीडियो बनाने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए। और इसका जो रिकॉर्डिंग जो वाला जो हिस्सा ना बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो आवाज़ें भी बहुत ही घटिया होंगी, तो इससे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और अगर आपसे कुछ हो सके तो मेंबरशिप ले लेना, क्योंकि 2-3 मेंबरशिप और लोगे ना तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, मेरे को मोटिवेट मिलेगा अपने फ़ोन ख़राब होने के बाद भी और नई वीडियो बनाने के लिए। तो बाय बाय।